ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट वीज़ा एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रशिया के बारे में काफ़ी सारे बात करेंगे। काफ़ी सारे ईमेल्स कमेंट्स आते रहते हैं रशिया का बिजनेस के बारे में, तो रशिया के ऊपर बात करेंगे। रशिया का बहुत सारे रशियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे वीज़ाज़ इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया है 2023 में, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले क्या होता था 2021 से पहले, कोविड से पहले, तो रशिया में जो इन्वेस्टमेंट होता था नॉर्मली एलएलसी कंपनी रजिस्ट्रेशन होता था। एलएलसी कंपनी बनाने के बाद आपको पूरा कंपनी बनाने के बाद आपको पूरा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, या शॉप या ऑफिस लेना पड़ता था। उसके बाद बिजनेस इजीली आपको वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अभी कोविड के बाद 2023 में काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं रशियन गवर्नमेंट ने। तो रशियन गवर्नमेंट भी गोल्डन वीज़ा भी स्टार्ट किया, दुबई जैसा गोल्डन वीज़ा भी स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट वीज़ा भी स्टार्ट किया है। तो वन बाय वन मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे रशिया का गोल्डन वीज़ा क्या है। रशियन गोल्डन वीज़ा है कि आपके पास 1 लाख अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कम से कम $1,30,000 आप रशिया में कंपनी बनाओगे। कोई भी कंपनी बनाने के बाद $1,30,000 जो डॉलर है आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पूरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और कम से कम 10 जॉब रशियन लोगों के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। ये एक ऑप्शन है, मिनिमम ऑप्शन है। और मैक्सिमम है आपको $4 लाख इन्वेस्टमेंट करिए कोई भी गवर्नमेंट का बॉन्ड में, या $4 लाख में कोई भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में $4 लाख में कुछ प्रॉपर्टी खरीदिए आपके नाम पे, और उसमें से कुछ 4 से 5 रशियन लोगों के लिए जॉब क्रिएट हो जाए। तो आइदर $1,30,000 का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या $4 लाख का प्रॉपर्टी खरीद कर कम से कम 4-5 रशियन लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हो। तो ये दोनों अगर कर पाओगे तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है, गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। और इसमें रशियन लैंग्वेज का जो कंपल्सरी ऑप्शन नहीं है, तो आप बाद में रशियन लैंग्वेज सीख सकते हो। फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ रशिया का जो वेबसाइट है उसमें कुछ दिया नहीं है लैंग्वेज के बारे में। ये हो गया गोल्डन वीज़ा। और ये वीज़ा आपको इमीडिएटली पहला रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा, उसके विदिन 1 ईयर रेजिडेंस के बाद आपको विदिन 1 ईयर आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगा 5 साल का। ठीक है, परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगा 5 साल का। और 5 साल में 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपको रशियन सीखना पड़ेगा। 3 साल के बाद आप अगर प्रॉपरली रशियन बोल पाते हो और हर महीना गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, तो फिर 3 साल के बाद आप रशिया का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गोल्डन वीज़ा टू सिटीजनशिप ऑफ रशिया, इन्वेस्टमेंट $1,30,000 टू $4 लाख। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट इन गोल्डन वीज़ा। उसके बाद आता है आपका इन्वेस्टमेंट वीज़ा। इन्वेस्टमेंट यानी कंपनी फॉर्मेशन के द्वारा कैसे आपको PR मिलेगा और सिटीजनशिप मिलेगा। तो पहला हो गया आपको LLC कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा। आप अकेले या आपका फैमिली में 2 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, कितने भी मिलकर कंपनी बना सकते हो। शेयर कैपिटल कम से कम 1 लाख रशिया का रूबल, 1 लाख रशियन रूबल होना चाहिए। और ये कंपनी एक LLC कंपनी रजिस्टर करना है, आपको ऑफिस या दुकान आपको लेना है, वहाँ पर रेंट में लेना है, और आपका कंपनी बनेगा। कंपनी बनने के बाद आप एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, कि प्रोजेक्ट में आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो इन रशिया। अगर आप इंडियन रुपीस में 5 लाख इन्वेस्ट करते हो, 10 लाख इन्वेस्ट करते हो, कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो पैसा आपको आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर आप कम भी इन्वेस्टमेंट करते हो, 5 लाख 10 लाख जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसे को आपको वहाँ का कॉर्पोरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। करने के बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन होगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट मिनिमम गवर्नमेंट को दिखाना है $2,50,000। ठीक है, $2,50,000। जैसा कि आपको मालूम होगा दुबई में अगर आप LLC कंपनी बनाने को जाते हो, दुबई या बहरीन या कतार में आप कोई भी LLC कंपनी बनाने को जाते हो, तो 3 लाख दिरहम दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को, शेयर कैपिटल और बैंक डिपॉजिट। ठीक है, तो 3 लाख दिरहम तो किसी के पास होता नहीं है। तो क्या करते हैं, वहाँ का जो प्रोमोटर रहते हैं, वहाँ का जो स्पॉन्सर रहते हैं, अरब स्पॉन्सर, क्या वो पैसा को आपका नाम पे डालते हैं, फिर पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे ही रशिया में जो इन्वेस्टमेंट का वीज़ा बोल रहा हूँ, LLC कंपनी है। LLC कंपनी में मिनिमम $2,50,000 का इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ता है। तो अगर आपके पास ये पैसा नहीं है, अगर आपके पास
आप कंपनी बना सकते हो और कम पैसा में कंपनी रन करना चाहते हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप खाली कंपनी बनाइए, एलएलसी कंपनी बना लीजिए। एलएलसी कंपनी बनाने के बाद आपको ऑफिस लेना पड़ेगा। ऑफिस लेने के बाद आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलेगा। कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में आपका जो लॉयर है आपका नाम पे 5,000 से लेकर 10,000 पहला डिपॉजिट करेगा, उसके बाद $2,50,000 उसमें डालेगा, डिपॉजिट करेगा। ठीक है, $2,50,000 डिपॉजिट करेगा। डिपॉजिट करने के बाद आपको वीज़ा, आपका रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन जाएगा। रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन जो जाएगा, रेजिडेंसी वीज़ा जो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल वीज़ा कहते हैं इन रशिया। ये जो वीज़ा है हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल वीज़ा और इन्वेस्टर वीज़ा। तो ये वीज़ा के लिए जो वीज़ा का खाली फीस है $4,000, ठीक है, $4,000 है, रिफंडेबल नहीं है। सेम तरीका है दुबई में, जैसे आप कंपनी बना लेते हो तो 10,000 दिरहम आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। ये पैसा है आपका इन्वेस्टर वीज़ा। आप अगर एलएलसी कंपनी बनाते हो और आपको इन्वेस्टर वीज़ा चाहिए, अगर मैनेजर वीज़ा चाहिए तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, आपको नॉर्मल वीज़ा निकल जाएगा मैनेजर वीज़ा के लिए। लेकिन अगर इन्वेस्टर वीज़ा, दुबई में इन्वेस्टर वीज़ा चाहिए तो आपको 10,000 दिरहम अलग डिपॉजिट करना पड़ेगा और वो डिपॉजिट रिफंडेबल है। ठीक है, रिफंडेबल है। और डिपॉजिट करने के बाद आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा और आप इन्वेस्टर मतलब आप इंडिपेंडेंट है, आप कोई भी अरब स्पॉन्सर का अंडर में नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है। वैसे ही रशिया में $2,50,000 डिपॉजिट करने के बाद आपका अकाउंट में, तो आपको इन्वेस्टर वीज़ा चाहिए। इन्वेस्टर वीज़ा के लिए $4,000, नॉर्मली $3,900 है, ये $4,000 लेते हैं वो लोग। तो $4,000 को डिपॉजिट करना पड़ता है वहाँ का गवर्नमेंट का इमिग्रेशन में। तो $4,000 डिपॉजिट करने के बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशन होता है, फिर आपको इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है। मतलब आप किसी का अंडर में नहीं है, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी का, इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट है कंपनी का, आपके साथ कोई रशियन नहीं है, आप अकेले कंपनी का मालिक हो और कंपनी का मेन पर्सन हो, डायरेक्टर हो। तो ये पैसा रिफंडेबल नहीं है, ये $4,000 गवर्नमेंट ले लेगा। बाकी कंपनी फॉर्मेशन का जो कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट क्या आता है? टोटल कॉस्ट आपका जो आता है $3,000 है। $3,000 आपका रहेगा, जो डिपॉजिट है $3,000 रहेगा आपका। कंपनी फॉर्मेशन का कॉस्ट है, लॉयर का फीस है एंड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन है, लाइक ट्रांसलेशन है, सब कुछ है। तो ये $3,000 आ जाएगा आपका, जो कंपनी फॉर्मेशन का कॉस्ट है $3,000। अगर आपको वीज़ा नहीं चाहिए, आपके पास सिर्फ कंपनी चाहिए, तो $3,000 में हो जाता है। अगर आपको कंपनी चाहिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, प्लस आपको वीज़ा चाहिए, रेजिडेंसी वीज़ा चाहिए, इन्वेस्टर वीज़ा, तो फिर आपको $4,000 प्लस $3,000, तो टोटल $7,000 खर्चा करना है रशिया में। $7,000 पे करने के बाद आपको वहाँ रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा, इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा। 1 साल का फर्स्ट ईयर का मिलेगा, 1 साल का वीज़ा। 1 साल का वीज़ा जो रिन्यूएबल है, आप कितने साल रह सकते हो उसको रिन्यू करते जाओगे। हर साल का जो रिन्यूअल कॉस्ट है $250 है, तो सॉरी $250 है पर ईयर। ठीक है, तो रिन्यूअल कॉस्ट है। तो ये वीज़ा इन्वेस्टर वीज़ा मिलने के बाद, ये इन्वेस्टर वीज़ा काफ़ी हाईली वैल्यू रहता है। तो ये वीज़ा मिलने के बाद आप रशिया में बड़े बड़े बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एग्रीकल्चर लैंड आप लीज में ले सकते हो, गवर्नमेंट का टेंडर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आपको वहीं से रशिया में जितने सारे एम्बेसीज है, फॉरेन एम्बेसीज, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का वीज़ा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टर वीज़ा है। और ये ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टर वीज़ा जो कहते हैं ये अलग वीज़ा है, और नॉर्मल एलएलसी लाइसेंस का जो वीज़ा अलग रहता है। क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे लोग जाके रशिया में छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कैफ़े खोलते हैं, रेस्टोरेंट्स करते हैं, तो उसमें वीज़ा जो मिलता है जस्ट रेजिडेंसी TRC मिलता है। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर वीज़ा बोलता है, ये थोड़ा हाईली वैल्यू वीज़ा रहता है इसमें, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को दिखाता है कि आपने $2,50,000 इन्वेस्ट किया है। लेकिन ये जो पैसा लॉयर ने पैसा डालता है, डिपॉजिट करता है, बाद में आपका जैसे ही वीज़ा मिल जाती है पैसा वो लोग निकाल लेता है, तो इसके लिए वो थोड़ा पैसा चार्ज करते हैं, तो ये $3,000 के अंदर आ जाता है। तो टोटल $7,000 खर्चा आता है रशिया में। तो कंपनी आपका बन जाता है, आपका वीज़ा मिल जाता है, फिर बाद में आप आपका फैमिली को, आपका वाइफ, आपका हस्बैंड या आपका बच्चे लोग को लेकर आप रशिया में सेटल हो सकते हो। ये वीज़ा मिलने के बाद आप रशिया में
जो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जो बड़े बड़े सिटी है वहाँ पर अपार्टमेंट्स घर खरीद सकते हो, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वीज़ा में आप एग्रीकल्चरल ज़मीन नहीं खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो। इनकम नहीं है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देना नहीं है। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स देना नहीं है। और इसमें एक अच्छा है रशिया में क्या है, अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो टैक्स देते रहिए। बिजनेस नहीं है उसको ऑनलाइन में स्टॉप कर लीजिए कि बिजनेस नहीं है, मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ, तो बंद कर सकते हैं। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट वो करके देगा। और एक बात है, आपको ये वीज़ा मिलने के बाद 3 साल तक रुकिए। 3 साल के बाद अगर आप प्रॉपरली टैक्स पे करते हो, फिर आप 3 साल के बाद आपको अगर रशियन लैंग्वेज आता है, पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, परमानेंट रेजिडेंसी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 5 से लेकर 6 साल वहाँ रहने के बाद इस वीज़ा में तो आपको रशियन लैंग्वेज अगर आपको आता है, फिर रशिया का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो रशियन सिटीजनशिप के लिए कम से कम 5 से लेकर 6 साल लगता है, पीआर के लिए 3 साल लगता है। तो रशिया में वो भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत सारे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं। लॉजिस्टिक बिजनेस बहुत चल रहा है, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस चल रहा है, और ट्रेडिंग बिजनेस बहुत चल रहा है। क्योंकि रशिया कुछ भी प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ को, तो ये इंडियन के लिए काफ़ी चांसेस है। और इंडियन बिजनेसमैन को अभी डिस्काउंट काफ़ी दे रहा है, रशिया में डिस्काउंट दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। ऑफिसेस वगैरह बहुत खाली पड़ा है, ऑफिस ले सकते हो, दुकान वगैरह काफ़ी पड़ा है, आप लीज में खरीद के बिजनेस कर सकते हो। कपड़े बिजनेस का काफ़ी डिमांड है। मोबाइल शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप का बहुत रिक्वायरमेंट है, और फूड प्रोडक्ट का काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो रशिया में आप कपड़े का गारमेंट स्टोर खोल लीजिए। रशिया में आपका जो ऑटोमोबाइल्स का स्पेयर पार्ट्स का काफ़ी बड़ा डिमांड है, ये भी स्टार्ट कर सकते हो। फूड प्रोडक्ट का जितने सारे FMCG प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सुपरमार्केट स्टार्ट कर सकते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट करके वहाँ सेल कर सकते हो। और चाय बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, टी बिजनेस। बहुत सारे नेपाल इंडिया से लोग जाकर वहाँ पर छोटे छोटे कैफ़े, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और बड़े इंडियन रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, बहुत सारे नेपाल से और इंडिया से जाकर। तो ज़्यादा करके इंडियन लोगों को काफ़ी वो पसंद करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट का अच्छा भी रिलेशन है, और इंडियन लोगों को काफ़ी डिस्काउंट मिलता है वहाँ पर जगह, ज़मीन एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट में। और मेडिसिन स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। आयुर्वेदिक का बहुत डिमांड है, आयुर्वेदिक शॉप का बहुत डिमांड है, ये भी स्टार्ट कर सकते हो। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत डिमांड है, ये भी स्टार्ट कर सकते हो। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इंडिया का जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मैंगोज, जैक फ्रूट्स, लीची, पाइनएप्पल, बनाना, ये सब बहुत डिमांड है। पेरू मतलब जो अमरूद वगैरह हो गया, पेरू का बहुत डिमांड है। केला का बहुत डिमांड है। केला ज़्यादा करके रशिया जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है और कैरिबियन आइलैंड्स कंट्री से इंपोर्ट करता था, लेकिन अभी वेस्टर्न कंट्री से सैंक्शन के वजह से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। फिलीपींस इतना सप्लाई नहीं कर पा रहा, इसलिए काफ़ी डिमांड है। बनाना का बहुत डिमांड है, बनाना, केला का। अभी मैंगो सीजन है, मैंगो एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैंगो बता दिया, मैंगो, जैक फ्रूट, लीची, पाइनएप्पल, बनाना एंड आपका जो पेरू हो गया, ये सब बहुत डिमांड है। ऑनियन एंड पोटैटो वहाँ पर बहुत ग्रो होता है, फिर भी वहाँ कम पड़ता है, ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो रशिया में। तो ये बिजनेस रशिया में स्टार्ट कर सकते हो। और आपको बता दिया जो ऑटोमोबाइल्स का बहुत डिमांड है। ऑटोमोबाइल्स अभी इंडिया से जो टाटा एंड बहुत सारे कंपनीज रशिया जा रहे हैं वहाँ पर ऑटोमोबाइल का कार वगैरह सेल करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। हैवी व्हीकल्स एंड लाइट व्हीकल्स काफ़ी डिमांड है वहाँ पर, और इसीलिए आप हैवी व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स का जितने सारे पार्ट्स होता है न्यू दिल्ली से आप लेकर एक्सपोर्ट कर सकते हो टू रशिया। अगर रशिया में आपके पास खुद का ऑटोमोबाइल्स का शॉप है, दुकान है, तो आपको काफ़ी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और मेडिसिन स्टोर खोल लीजिए, आयुर्वेदिक शॉप्स खोल लीजिए, कपड़े का स्टोर खोल लीजिए। छोटा इन्वेस्टमेंट है तो छोटा रेस्टोरेंट खोल लीजिए, शर्मा शॉप वगैरह, कैफ़े वगैरह खोल लीजिए, इंडियन टी शॉप खोल लीजिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी खोल लीजिए। बहुत सारे बिजनेसेस का वहाँ पर डिमांड है। लॉजिस्टिक का काफ़ी डिमांड, लार्ज इन्वेस्टमेंट है आपके पास तो वहाँ पर आप लॉजिस्टिक कंपनी, ट्रकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले काफ़ी सारे बिजनेस के ऊपर, रशिया के ऊपर बिजनेस के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो रशिया में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो रशिया जाइए,
रशिया में आपका जितने सारे कंपनी फॉर्मेशन वीज़ा जितने सारे होता है हम आपको पूरा करके देंगे। तो आपको कॉस्ट बता दिया $7,000 है, ये कॉस्ट है आपका वीज़ा प्लस आपका जो लाइसेंसेस वगैरह। तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपका जो ऑफिस रेंटल वगैरह आपको देना पड़ेगा। तो ये डिटेल्स है रशिया का। तो अगर रशिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, रशिया में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो रशिया में खुद का बिजनेस स्टार्ट करके आप अच्छा पैसा फिलहाल कमा सकते हो। रशिया में बहुत सारे हैवी मशीनरीज का बहुत डिमांड है। अभी हैवी मशीनरीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो वहाँ पर थे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज वेस्टर्न कंट्री से इंपोर्ट करते थे मशीन्स, अभी नहीं हो पा रहा है। चाइना से भी इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे चाइनीज़ कंपनी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो इंडिया से भी आप मशीन्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको बता दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, आप वहाँ पर कपड़े का, टेक्सटाइल गारमेंट्स, फूड प्रोडक्ट, FMCG प्रोडक्ट, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह रशिया को इमीडिएटली आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। रशिया में हम लोग हमारा कंपनी बहुत सारे एक्सपो में अरेंज करके देते हैं। अगर एक्सपो में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रशिया में हम आपको हेल्प करेंगे, आप एक्सपो में ज्वाइन कर लीजिए, एक्सपो में भाग लीजिए, या रशिया में खुद का बिजनेस स्टार्ट करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो और रशिया में खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी कंसल्टेंसी कंपनीज इन रशिया में आप उनको कांटेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।